बिहार में टीआरई 1 के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि इससे आपको हिंट मिलेगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट आने जा रही है अथवा नहीं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे शिक्षा विभाग के अपर सचिव का 6 नवंबर 2023 का पत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री संदीप सौरभ माननीय द्वारा प्रोफेसर चंद्रशेखर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न ये है। देखिए 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 2023 के लिए घोषित परिणाम में एक ही अभ्यर्थी का कई पदों पर रिजल्ट देना पूर्व से नियोजित शिक्षकों को भी नए घोषित पदों पर शामिल करना, न्यूनतम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को सीट रिक्त होने पर भी अंतिम परिणाम में शामिल नहीं करने जैसे कई त्रुटियां सामने आई हैं, जिससे हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों में निराशा है। इस पर क्या जवाब है, देखिए उत्तर देख सकते हैं। इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि घोषित परीक्षा परिणाम में मेधा सूची पर आधारित है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा 1 से अधिक वर्ग के लिए अध्यापक नियुक्ति हेतु परीक्षा फॉर्म भरने के पश्चात यदि उन्हें 1 से अधिक वर्ग के मेधा सूची में स्थान प्राप्त किए गए हैं तो उनका परीक्षा फल 1 से अधिक वर्ग के लिए प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन के अनुसार नियोजित शिक्षक जो शिक्षक भर्ती के आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं वैसे अभ्यर्थी भी फॉर्म भरने के लिए योग्य थे। साथ ही साथ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक ये के आलोक में निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ को ध्यान में रख करके परीक्षाफल घोषित किया गया है। तो यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक है उनके बारे में कहा गया है कि नोटिफिकेशन में इनके बारे में मेंशन किया गया था कि ये भी योग्य थे। इस प्रकार की बातें कही गई। अब आते हैं मेन प्रश्न पर कि सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के क्या कुछ रुख है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, यदि उपयुक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त परिणाम की त्रुटियों को दूर करने तथा न्यूनतम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों से शेष रिक्त पदों के लिए सेकंड लिस्ट जारी करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों। विभाग, इसका उत्तर है विभाग द्वारा अनर्हित यानी कि इन एलिजिबल जो पात्र नहीं है अभ्यर्थियों एवं 1 से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर आयोग द्वारा अनुशंसा भेजने की सहमति संसूचित की गई है। यानी कि आयोग द्वारा अनुशंसा भेजने की सहमति संसूचित की गई है, यानी कि आयोग उसके संबंध में प्रपोजल भेजेगा और साथ ही साथ शिक्षा विभाग उसको मंजूरी देगी, उस संबंध में संसूचित किया गया है। मतलब कि ये एक तरीके से प्रावधान करने की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि ये एक्सेप्ट तो किया जा रहा है कि हम जो रिक्त पद हैं और जो इनएलिजिबल कैंडिडेट पाए गए हैं उनसे जो रिक्त पद होंगे उनके संबंध में सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में आयोग और शिक्षा विभाग लगातार कॉन्टैक्ट में है। और बीपीएससी के चेयरमैन ने भी साफ शब्दों में कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा और साथ ही साथ एक इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बातों को स्वीकार किया कि शिक्षा विभाग से हमारी बैठक हुई है और शिक्षा विभाग जब सभी पदों का एक तरीके से क्लेरिफिकेशन कर लेगा कि जो अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है जो कि डिटेल में, जो कि कल ही लेटर जारी हुआ है इसके संबंध में, तो उन सब के बाद से जो फर्जी कैंडिडेट पाए जाएंगे और उसके बाद से पुनः सभी जिलों से गणना की जाएगी और उन गणना के हिसाब से शिक्षा विभाग ही आयोग को बताएगा कि हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं और इतने कैंडिडेट का रिजल्ट आप जारी कर दीजिए। बीपीएससी अपनी तरफ से रिजल्ट जारी नहीं कर सकता है। शिक्षा विभाग जब तक उसको ऑर्डर ना करे कि हमारे पास इतने सीट हैं, बीपीएससी के पास सिर्फ आंकड़ा ही तो है कि हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। अब शिक्षा विभाग जब बताएगा कि इतने सीटों पर रिजल्ट घोषित करना है, हमारे पास इतने पद रिक्त हैं, तभी तो आयोग उसके अनुसार रिजल्ट जारी करेगा, रिजल्ट बना करके। तो ये बातें हैं कि शिक्षा विभाग के ऊपर है कि वह सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करेगी अथवा नहीं। हालांकि इनके द्वारा जो उत्तर दिया गया उसके हिसाब से ये बातें स्पष्ट लग रही हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट पर काम होगा, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।